जय श्री राम, जय सीता माँ, जय हनुमान। कैसे को मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, यही कामना है हमारी। तो दोस्तों, औरतों को लेके आज के समय में बहुत सी तरह तरह की बातें करता है समाज, पर ये सब आज से चलता नहीं आ रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने औरतों के बारे में वह कौन सी बातें बताई थी जो आज के समय में काफ़ी हद तक सही साबित हो रही है। रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे, अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थीं, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा वैश्मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरक गांव में रावण का जन्म हुआ था। ये गांव देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण उनका पूर्वज था। कुंभकर्ण, विभीषण, खर, अहिरावण, शूर्पणखा। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि वह एक विद्वान भी है। दशानन रावण की 10 खास बातें। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। दसकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना।
रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। आप सभी लोग जानते ही हो कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसके जैसे कोई और विद्वान ना था ना हुआ, पर उसकी जीवन एक यही गलती थी कि उसको इस चीज़ का बहुत अहंकार हो गया था और उसने माँ सीता का हरण किया था, जिसके कारण श्री राम के हाथों उनका विनाश हुआ। चलाए जानते हैं मरते वक्त रावण ने औरतों के बारे में कोसी बातें बताई थी जो आज के समय में सत्य हो रही है। उससे पहले कमेंट में जय श्री राम लिखो, इससे आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नंबर 1, स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं, ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 2, महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमय मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है, वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं। नंबर 3, स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती है। नंबर 4, अपनी बात से पलटना। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। नंबर 5, राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता है, भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भंडा कभी ना कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं, इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये सारी बातें पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को एक लाइक भी दे देना मेरे प्यारे दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम, जय हनुमान।